हाँ जय जिनेन्द्र कहीं भी हो। लोग ज्वाइन करने पाचा निकल गया है। हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में सामने जी। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अभी अनुष्ठान बाद में कर लो। कर रहे हो, स्टार्ट करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे। शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। आपका वॉल्यूम बंद करो। न चिंतन न मनन, सिर्फ आत्मा का ध्यान करें। चित्त को कंठ पर केंद्रित करें, वहां पर चमकता हुआ नीला रंग का ध्यान करें। चमकते हुए नीले रंग के साथ चित्त की यात्रा करें। अनुभव करें पूरा कंठ का भाग।
शिथिल 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 हो गया है। बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए। गहरी शांति, शांति का अनुभव करें, गहरे आनंद का अनुभव करें। अपने आप को भावपूर्ण भक्ति में समाहित करें। पूरी भक्ति में डुबकी लगाएं। न चिंतन न मनन, जीभ को दोनों दांतों के बीच में टच करें। लंबा श्वास लें, श्वास भीतर रोकें, बाहर छोड़ें, बाहर रोकें। गहरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ संकल्प करें। शरीर के कण कण में आनंद आनंद प्रवाहित हो रहे। मैं स्वयं आनंदमय बन रहा हूँ। गहरी शांति, शांति गहरी आनंद की अनुभूति के साथ अनुष्ठान के लिए अपने आप को समाहित करें। हम्म, अपने आप को भक्ति में डुबा दें। संकल्प करें। मैं स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन रहा हूँ, अपने आप को सिद्धों के साथ। बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाएं। गहरी शांति, गहरे आनंद की।
भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाएं और अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाएं। स्क्रीन स्टॉप करोगे तो डेस्कटॉप पे वापस स्क्रीन शेयर करना, तो फिर आ जाएगा, मैं आ जाऊंगी वापस। ठीक है, अब अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। सब भाव क्रिया सहित अनुष्ठान की करेंगे। पहले 5 बार चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि महत संतु चंदे सुनिमलयरा आई पयासरा सागर पर सिद्ध संतु चंदे सुनिमलयरा आइजे स्वयं पयासरा सागर वर वीरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा आइजे स्वयं पयासरा सागर वर वीरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा आइजे स्वयं पयासरा सागर वर वीरा सिद्धा सिद्ध महति संतो। अग्रिम चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्धा 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 सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्ध महति संतो चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्ध महति संतो। अग्रिम आइचे स्वयं पयासरा सिद्धा सिद्ध महति संतो 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 आइचे स्वयं पयासरा सिद्धा सिद्ध महति संतो।
आयसे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आयसे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आयसे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आज जे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आज जे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आज जे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आयसे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो आयसे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धि मम संतो अग्रिम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतो सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतो सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतो सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतो 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 अग्रिम आरोग्य लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु 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 लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्य लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्य लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्य लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्य लाभम समाधि आर्यवो लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्यवो लाभम समाधिवरमुत्तमं किन्तु अग्रिम सिद्धा सिद्धि मम संतो सिद्धा सिद्धि मम संतो सिद्धा सिद्धि मम संतो सिद्धा सिद्धि मम संतो सिद्धा सिद्धि मम संतो
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 अग्रिम चन्देषु निर्मलया आयुषेषु वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु मलयरा आयुषेषु वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयुषेषु वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयुषेषु वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयुषेषु वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु अग्रिम ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमोतो देवावीतं नमं सन्ति जसदम्मे सयापनो जहाँ धूमस्य पुष्पेषु बमरो आवियैरसं नय पुष्पं किलामेयि सोऽयपीनेयप्पयम् एमे ए समना मुत्ता ये लोये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुखेषु दानभक्ते सनिधया वयं च वित्तिं लभ्वामो न य कोई हुअहं मयि अहागणे सूर्यन्ति फुप्पेषु पमराजा महुकार समापुत्रा जे भवन्ति अनिष्या नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साउनो महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिष्या नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो वयं च वित्तिं लभ्वामो न य कोई हुअहं मयि अहागणे सूर्यन्ति पुष्पेषु पमराजा एमे ए समना मुत्ता जे लो ए सन्ति साहुनो
विहङ्गमावपुपेषु दानपत्ते सनिरया जहादुमस्य पुपेषु बमरो आवियैरसं नह्य पुपं किलामेयि सोह्यपिनेयि अप्पयम् धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमः सन्ति जसदम्मे सयामनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमः सन्ति जसदम्मे जहादुमस्य पुपेषु बमरो आवियैरसं नह्य पुपं किलामेयि सोह्यपिनेयि अप्पयम् एमे ए समना मुत्ता जेलो ओये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुपेषु दानपत्ते सनिटया वयं च वित्तिं लपामो नय कोई वहं मयि अहागडे सूर्यन्ति पुप्पेषु पमराजः महुकारि समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्या नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो वयं च वित्तिं लपामो नय कोई वहं मयि अहागडे सूर्यन्ति पुप्पेषु पमराजः एवं मे समना मुत्ता जेलो ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुपेषु दानपत्ते सनिटया जहादुमस्य पुपेषु बमरो आवियैरसं नह्य पुपं किलामेयि सोह्यपिनेयि अप्पयम् धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमः सन्ति जसदम्मे सयामनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमः सयामनो जहादुमस्य पुपेषु बमरो आवियैरसं नह्य पुपं किलामेयि सोह्यपिनेयि अप्पयम् एमे ए समना मुत्ता जेलो ये सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुपेषु दानपत्ते सनिटया वयं च वित्तिं लपामो नय कोई वहं मयि अहागडे सूर्यन्ति पुप्पेषु पमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो वयं च वित्तिं लपामो नय कोई वहं मयि अहागडे सूर्यन्ति पुप्पेषु पमराजः
एमे ए समना साहुनो विहंगमा पुपेसु दान भक्ते सहेदया जहाँ तुमस्य पुपेसु बमरो आवियैरसं नय पुपं किलामेयि सोयपिनेयि अपयं धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमोतो देवाहितं नमं सन्ति जस्सदम्मे सयामनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुखितम् संयमोतो देवाहितं नमं सन्ति यस्सदम्मे सयामनो जहाँ तुमस्य पुप्पेषु बमरो आवियैरसं नय पुपं किलामेयि सोयपिनेयि अपयम् एमे ए समनामुक्ता ये लो ये सन्ति साहुनो विहंगमाह्वपुप्पेषु पत्ते समीरया वयं च वित्तिं लपामो नैय कोई उपहमयि आहागणे सूर्यन्ति पुप्पेषु भमराजा महुगा समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नाना पिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साउनो तेन बुच्चन्ति सा। ये हमारा नवरात्रि का अनुष्ठान आज पूरा हुआ। ये नवरात्रि हमारी शक्ति जागरण की बेला है और इस शक्ति जागरण में हमने आचार्य तुलसी द्वारा निर्धारित हमने ये पाठ किया और इस पाठ का हमने केवल न उच्चारण किया अपितु शक्ति का उपार्जन भी किया। तो आज हम एक बात की चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा है कि हम कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आपने देखा होगा, सुना भी है और घर में किया भी होगा कि नवरात्रि में हम प्राय भी नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं। देवियों की लौकिक लोग देवियों की पूजा करती हैं। आप किसी भी देवी मंदिर में जाओ, आज आपको फुल आपको ये मिलेगा एकदम, यानी चारों ओर देवियों की पूजा ही आपको मिलेगी। और आप लोग घर में लौकिक देवी माता जी आदि की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ 3 देवियां प्रसिद्ध है। एक देवी है दुर्गा की, एक देवी सरस्वती की और एक देवी है वो लक्ष्मी। 3 देवियां, और ये तीनों ही देवियां हमारी शक्ति के प्रतीक है। अगर किसी के पास में दुर्गा माने शक्ति हो, शारीरिक मानसिक वाची, और किसी के पास सरस्वती हो, ज्ञान की शक्ति हो, और किसी के पास में यदि लक्ष्मी की शक्ति हो, तो ये अगर तीनों शक्तियां मिल जाएगी तो फिर क्या रहेगा, माने वो दुनिया का सम्राट बन जाएगा, सिकंदर बन जाएगा। तो हम भी 3 शक्तियों की उपासना करते हैं और उन 3 शक्तियों में आपने देखा होगा मंत्र 3 मंत्र थे। एक मंत्र था आरोग्य, आरोग्य माने आरोग्य शारीरिक शक्ति, वो ही सरस्वती ज्ञान की शक्ति, और तीसरी हमारी समाधि, समाधि माने हमारे आर्थिक और मन की प्रसन्नता की शक्ति। ये 3 शक्तियां की हमने मंत्र किया था। आप कहेंगे समली जी हम तो अध्यात्म की पूजा करते हैं, अध्यात्म में रह रहे हैं, तो हमें कौन से
माता जी चाहिए, कौन से लक्ष्मी चाहिए। देखिए, हमारे लोकस के पाठ में ये 3 शब्द आए हैं, आरोग्य, मोहि और समाई। ये 3 शक्तियाँ, और इन 3 शक्तियों की हमने पूरे 9 दिनों में अनुष्ठान किया था। आज मैं बोलने वाली थी कर्मों के बारे में, पर मैंने सोचा कर्मों के बारे में नहीं, आज तो हम चलते हैं कि हम शक्ति का उपार्जन कैसे कर सकें। तीनों शक्तियाँ हमारे लिए अपेक्षित हैं, और जब तक हम मोक्ष नहीं जाएँगे, तब तक हमें आरोग्य भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और समाधि भी। और मैं को ये तीनों शक्तियाँ मोक्ष में भी रहती है। शक्तियाँ हमें मिलती किससे हैं? अंतराय क्रम के क्षय से या क्षोषण से। हमारे 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों में शक्ति देने वाला कर्म हमारा अंतराय कर्म है। वीर्य और वीर्य, ये दोनों हमारे शब्द आते हैं। अनंत शक्ति संपन्न, कौन है अनंत शक्ति संपन्न? तीर्थंकर, केवली और सिद्ध। और जब तक हम केवली नहीं बनते, जब तक हम मोक्ष नहीं जाते हैं, तब तक हमारे अंतराय कर्म का या तो क्षय होगा, और 13वें 14वें गुण स्थान में क्षय हो जाएगा। तो हमें शक्ति चाहिए, और वो सबसे पहली शक्ति है आरोग्य की शक्ति। और अगर आरोग्य की शक्ति नहीं है, तो फिर बुद्धि की शक्ति भी नहीं मिलेगी, समाधि की भी शक्ति नहीं मिलेगी। पहली अनिवार्य शरीर अपेक्षा है शक्तियाँ। और शक्तियाँ की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमें स्वयं शक्तिमान बनना है। आप देखते हैं, हम जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, और हिंदी की एक बुक में एक मुहावरा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक मुहावरा। तो एक दिन हमने घर में प्रयोग किया कि पास के घर में एक गाय भैंसी थी। हमने सोचा आज मुहावरा पढ़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक लाठी ले ली, दरवाजे पर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि ये भैंसे हमारे घर में आ जाएगी, पर भैंसे घर पे नहीं आई। तो उसी दिन हमने स्कूल में अपने टीचर से पूछा कि ये मुहावरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये लाठी लेकर हम खड़े हुए थे और भैंस से गाय हमारे घर में नहीं आई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कि लाठी का हाथ में लेने का मतलब ये नहीं है कि गाय और भैंस से आ जाएगी। यहाँ लाठी किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और वो शक्ति अगर तुम्हारे पास में होगी, तो तुम उस शक्ति से किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार कर लोगी। तब हमारे मन में आया कि वास्तव में शक्ति होनी चाहिए, तभी ये मुहावरा फलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तियां कई प्रकार की होती है, धन की भी शक्ति होती है, और सत्ता की भी शक्ति होती है, सब चीजें की शक्ति होती है। अगर इन शक्तियों से हम वंचित रहते हैं, तो फिर वो शक्तियां हमारे लिए निर्वीर्य बन जाती है। पहली, धन की भी शक्ति। आप कहें कि साधु बने हो, धन की शक्ति। साधु को भी शक्तियां चाहिए, और उसमें आपकी मंगल भावना में सुना होगा, श्री संपन्नो हम सा। मैं श्री से, श्री माने सौभाग्य से, मैं आंतरिक वैभव से, आंतरिक संपदा से संपन्न बनूं। और अब तो सामने दिवाली आ रही है, नवरात्रि पूरी हो गई, यानी ये चातुर्मास के 4 महीने ऐसे लगता है त्योहारों का महीना है। प्राय इन महीनों में शादी ब्याह आदि नहीं होते, लेकिन ये महीने हमारे आध्यात्मिक उपासना के, आध्यात्मिक त्योहार के ये महीने हैं। पहला सावन का महीना तपस्या की आराधना का महीना। दूसरा भादों का महीना, ये हमारे पर्यूषण का महीना, समश्री का महीना, क्षमा याचना का महीना, 10 लक्षण का महीना। तीसरा आसोज का महीना, ये हमारा महीना, हमारे नवरात्रि का महीना, शक्ति की उपासना का महीना। और चौथा दिवाली का महीना, ये कार्तिक का महीना। आप लोग तो भौतिक लक्ष्मी की पूजा करेंगे,
और हम भी दिवाली मनाते हैं। वो दिवाली मनाते हैं भगवान महावीर के निर्माण दिवस के रूप में, तो वो भी एक त्योहार होता है। तो ये 4 महीने हमारे विभिन्न त्योहार के हैं। तो धन की भी शक्ति चाहिए। धन की शक्ति श्री संपन्नो हम सहम। एक बार की बात बनी, एक बाबा था और बाबा ने सोचा कि मैं गोचरी जाता हूँ, घरों में जाता हूँ और दुबई के एक-एक घर में जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, दोपहर में जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ और दूर-दूर इतनी दूरियां पार करता हूँ। साधना में समय नहीं लगता, क्या करूं? और सोचा कि देखो शरीर है, शरीर को चलाने के लिए तो रोटी चाहिए कि चाहिए की। अगर हम एक दिन रोटी नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ये तो नहीं है कि हम जिंदगी भर रोटी छोड़ दें। हाँ, छोड़ सकते हैं। जब संतारा करते हैं तब जिंदगी भर की रोटी भी छोड़ देते हैं। तो जब तक संतारा नहीं करेंगे, खाने के लिए रोटी भी चाहिए, सुबह भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। बाबा ने सोचा बहुत समय चला जाता है, दुबई के इतने इतने घरों में जाता हूँ, समय लग जाता है, क्यों नहीं ऐसे करूं, एक सुबह ही गोचरी करके ले आऊं और गोचरी करके लाऊं, रख दूं, उसको मैं सुबह पे शाम को भी खा लूं, दोपहर में भी खा लूं, आने जाने का टाइम बच जाएगा। उसने रोटियां मली और एक पोटली बांधकर ऊपर खूंटी पर टांग दी और बाबा अपनी ध्यान साधना में बैठ गया। जब माला तप में बैठ गया और देखा कि बिल से एक चूहा निकला और उसे रोटी की सुगंध आई और चूहा कूदने लगा और रोटी बहुत दूर पे खूंटे पर टंगी हुई थी, छोटा सा चूहा, और उसने इतनी लंबी उछाल मारी, वो रोटी तक पहुंच गया और रोटी लेकर नीचे उतर गया। तो बाबा ने सोचा कि ये चूहे की तो शारीरिक बल नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। उसने बिल को खोदा और बिल के नीचे उसे अपार धन मिला। बाबा ने सोचा कि जरूर इस सोने की शक्ति से ही ये ऊपर पहुंचा है। गोल्ड सुख में सोना लटकते हुए देखते हो ना, तो बाबा ने भी सोचा कि ये सोना ही है जो इसको शक्ति प्रदान कर रहा है, और उसने वो सारा सोना निकाला, बाहर फेंक दिया। अगर कोई गृहस्थ होता तो शायद वो सोना ले लेता, लेकिन साधुओं के लिए सोना मिट्टी के बराबर होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और हमें मालूम भी नहीं कि सोना 100 रुपए में आता है या 1000 में आता है या लाख में आता है, हमें मालूम भी नहीं, वो मालूम भी नहीं करते। अगर कोई कदाचित ये कहते कि महाराज ये इतने लाख का है, तो वो याद भी नहीं रहता। तो बाबा ने वो सोना निकाला, दूसरे दिन वापिस रोटियां लाया, खूंटी पर टांग दी। बाबा ध्यान में बैठा हुआ था, चूहा बिल से निकला, लेकिन वो उछाल कर रहा था, बस थोड़ी सी दूर ही वो उछाल कर पाया, रोटी तक नहीं पहुंच पाया। बाबा ने उस चूहे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, कल जिस शक्ति से तुम ऊपर कुछ उछल कूद कर रहे थे, वो शक्ति आज मैंने निकाल दी। कल तुम अपने शारीरिक बल से जा रहे थे, धन की, स्वर्ण की शक्ति से ऊपर पहुंच रहे थे, और बाबा ने उसने कहा कि वो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। धन की भी शक्ति होती है और शरीर की भी शक्ति होती है, पर हमने नवरात्रि में पूजा की, किसकी पूजा की? आरोग्य, मोहि और समाधि, इन 3 की पूजा की। आरोग्य, मैं शक्तिशाली बनूं। आप लोग जानते हैं कि तीर्थंकर उत्कृष्ट साधना करते हैं। भगवान ऋषभ ने 12 महीने तक एक दीर्घ तपस्या की थी और भगवान महावीर ने भी 6 महीने की तपस्या की। वहाँ और हमारे ये नियम है कि वर्तमान में तीर्थंकर जितनी लंबी तपस्या करते हैं, उससे ज्यादा ऊंची तपस्या हम नहीं कर सकते। वर्तमान में जो भी तपस्या अगर कोई करे तो वो 6 महीने से ऊपर की तपस्या नहीं कर सकता। भगवान ऋषभ के युग में 12 महीने से ज्यादा नहीं कर सकता।
जो तीर्थंकर बन रहे थे उनके शरीर कैसा होता है? वज्र ऋषभ नाराज संगहन, ये चार शब्द है। वज्र ऋषभ नाराज संगहन, इन चारों शब्दों से जो हड्डियां निष्पन्न होती है, हड्डियों के से उनका शरीर बना होता है। इसलिए आपने देखा होगा महावीर को चंड को सिद्ध दशा कोई असर नहीं हुआ। महावीर के कानों में किले ठोकी फिर भी कोई असर नहीं हुआ। पैरों में अग्नि जलाई फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इसका उनके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। संगम देव ने कितने कितने कष्ट दिए, 6 महीने तक वेदना दी। शूलपाणी ने एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट। 20 मारणांतिक कष्ट का मतलब है कि एक कष्ट इतना भयंकर जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, फिर भी महावीर को कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? उनका कारण था कि उनका शरीर वज्र ऋषभ नारा संगनन से गठित था। और अपन लोगों का शरीर कौन सा कि ऐसे थोड़ी सी हड्डियां आपस में मिली हुई है, अगर उन थोड़ा सा झटका लगे, थोड़ा पैर ऊपर खबर हो, थोड़े से ऊपर से नीचे गिरे, बेड से थोड़ा सा पैर की फिसलन हो, हड्डियों के दो टुक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक हो जाता है। तो शारीरिक शक्ति भी चाहिए। आज सुना होगा शेर का दूध वो हर किसी बर्तन में नहीं टिकता, चाहे वो बर्तन कांच का हो या स्टील का हो, इनमें नहीं टिकता, इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो अगर हमें उत्कृष्ट साधना करनी है, मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाने के लिए नियम भी है कि वज्र ऋषभ नारा संगठन वाला व्यक्ति ही मोक्ष जा सकता है। अभी अपन सोचे तो अपना शरीर वज्र ऋषभ नाराज का नहीं है, इसलिए अपन हम लोग मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। अब जब शक्ति नहीं है तो बेचारे उतनी उत्कृष्ट साधना कैसे कर सकेगा? अगर दीवार को गिरानी है तो एक अंगुली से दीवार नहीं गिरेगी, फिर तो मुक्के का प्रहार होगा। अगर मुक्के में शक्ति नहीं है तो दीवार टूटेगी भी नहीं। तो मोक्ष को पाना है तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला ही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। और वर्तमान में वज्र ऋषभ नाराज का हमारा क्या है? विच्छेद है, इसलिए हम लोग को मोक्ष नहीं जाते। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हमें दादियां नानियां कहती थी कि बेटा कि मोक्ष के ताला लग गया। हमने कहा कि ये ताला तो घर में लगता है, मोक्ष का दरवाजा होता है। हाँ बेटा, दरवाजा होता है, ताला लग गया। ताला किसने लगाया? जम्मू स्वामी ने ताला लगाया और दिमाग में बैठ गया कि मोक्ष के ताला लग गया। जो जो हमने बड़े हुए, हमने जाना कि वो ताला नहीं है जो दादी कहती थी, लोगों का ताला नहीं। कहने का मतलब है कि अब तुम्हारा संगठन ही इतना नहीं है, और संगठन जब तुम्हारा इतना है तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए या आप जितने भी केवली बने हैं और जितने भी तीर्थंकर बने हैं, 63 लाख का पुरुष बने हैं, उन सबके वज्र ऋषभ नारायण संगना नहीं होगा। और उस वज्र ऋषभ नारायण संघ के आधार पर वो मोक्ष या वो अपनी अन्य दिशा में जाते हैं। तो समझ गए ना, हमारी पहली शक्ति क्या? आरोग्य। और अस्वस्थता शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो मन भी स्वस्थ नहीं, ये एक पक्की बात है। और मन स्वस्थ नहीं तो फिर साधना कैसे होगी? अशुद्ध मन में, अशुद्ध मन से अशुद्ध साधना नहीं हो सकती। साधना करने के लिए मन की पवित्रता भी चाहिए। और अगर मन की पवित्रता होती है तो एक सामायिक भी हमारे लिए कर्म निचरा का साधन बन जाती है। एक उपवास हमारे कर्म निचरा का भयंकर साधन बन जाता है। एक माला भी हमारे कर्म निचरा का साधन बन जाता है, जब भी हमारा साधन बन जाता है। तो हमने नवरात्रि में जो जब किया, मन की शुद्धि से किया। हमारा लक्ष्य नहीं था कि हमें कोई भौतिक चीज मिले, हमारा तो लक्ष्य था कि हम अपने मन को पवित्र करने के लिए हम जप कर रहे हैं। तो आरोग्य का मतलब होता है कि हमारी पवित्रता, शारीरिक शुद्धि
और शारीरिक शुद्धि ही मन की शुद्धि बनेगी। इसलिए हमने पहला जप किया आरोग्य का साधन, दूसरा हमने जप किया बोधि, और बोधि के बिना भी हम मोक्ष नहीं जा सकते। भाइयों और बहनों, आपने ज्ञान के बारे में सुना होगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, अगर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान केवल जिसके पास है तो भी वो मोक्ष नहीं जा सकता। अवधि ज्ञान वाला भी मोक्ष नहीं जा सकता, वो मन प्रज्ञान वाला भी केवल मन प्रज्ञान से मोक्ष नहीं जा सकता। जब तक केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा तब तक हम मोक्ष नहीं जा सकते। और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब है कि अब आपको वीजा मिल गई, अब आप वहां जा सकते हो, रह सकते हो। मोक्ष की वीजा कौन सी? दुबई आने के लिए तो हमें वीजा चाहिए, और वो वीजा कभी 2 महीने की, 3 महीने की आपको वो गोल्डन वीजा आदि मिलती है। आप उसके आधार पर यहाँ आते हो, रहते हो, जाते हो, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन अगर मोक्ष की वीजा एक बार मिल गई, केवल ज्ञान एक बार आ गया, तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कर्मों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो हमें मोक्ष जाने से रोक सके। और मोक्ष चले गए तो ये एक परमानेंट हमारा स्थान हो जाएगा। अभी हम दुबई अजमान में है, दुबई में रहे अजमान में है, और हमारी वीजा 9 तारीख को संपन्न हो जाएगी। तो 9 तारीख के बाद तो दुबई यहाँ के लोग कहेंगे जाओ जाओ जाओ, अब आपकी वीजा खत्म हो गई, अब आपको अपने इंडिया में जाओ। तो ये हम, आप यहाँ से हमारी वीजा खत्म होते ही हमें इंडिया भेज दोगे। लेकिन मोक्ष की अगर वीजा मिल गई तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि आपको उससे निकाल सके। और मोक्ष जाने के बाद तो हमारा परमानेंट घर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, हम बोधि को प्राप्त करें, अपने परमानेंट घर में निवास करें, और वो हमारा है मोक्ष। और केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, मति ज्ञान आने के बाद जा सकता है, मति स्मृत ज्ञान अज्ञान बन सकते हैं अगर मिथ्यात्व आ गया तो। अवधि ज्ञान भी हमारा जा सकता है, अगर हम मिथ्यात्व बन के तो विभंग ज्ञानी बन जाएंगे। पर मन ज्ञान आ तो गया, लेकिन वो अज्ञान तो नहीं बनता, लेकिन वो हमें मोक्ष प्रदाता नहीं है। मोक्ष प्रदाता हमारा केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान की हम साधना करें, केवल ज्ञानी बने। और केवल ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है ज्ञानावण्य क्रम का क्षय करो। शोषण करोगे तो निर्मलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और क्षय करने पर हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए झूम के लोगों, केवल ज्ञानावण्य क्रम का शोषण हमारे 14 गुण स्थान है। उन 14 गुण स्थान में कौन से गुण स्थान में होता है? जूम नहीं चल रहा क्या? जूम चल रहा है, लेकिन उनको टाइम लगता है अनम्यूट करने के बाद चेक करते हैं ना, तो माइक का हाँ? माइक दबा करके अनम्यूट करेंगे तो टाइम आता है, टाइम लगता है जवाब देने में, और किसी को जवाब आता होगा तो दे देंगे वो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है आवाज। तो आप उत्तर दीजिए कि ये केवल ज्ञान, हम ज्ञानावण्य क्रम का क्षय कौन से गुण स्थान में होता है? 12। हम्म? 12 का 12 ज्ञान तो सही है, 12 ज्ञान में तो 13 में चले जाए कोई ज्ञान। 12वें के अंत में नहीं होता है, 13वें का जो ही प्रारंभ होगा केवल ज्ञानावण्य क्रम का क्षय होगा। 12वें के अंत में तो मोहनीय क्रम का क्षय बना रहता है। तो 13वें गुण स्थान में ही हमें वो प्राप्ति होती है। तो हो गई ना बात समझ में? तो 13वां गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जो हमें मोक्ष की ओर परमानेंट वीजा देता है। तो ज्ञानावण्य क्रम का क्षय 13वें गुण स्थान में, और ज्ञानावण्य क्रम का क्षोसम, क्षोसम कहेंगे तो पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहता है। ये हो गई हमारा बोधि, हम ज्ञान की साधना करें।
और ज्ञान की साधना तो एक ऐसी साधना है जिसके बारे में कोई माने कोई भी सावध क्रिया नहीं होती। आप सामायिक लेकर बैठो और 1 घंटा अगर आचार्य महाप्रज्ञ की किताब पढ़नी शुरू कर दो, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। हम लोगों को एक जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो कहते हैं, हमें एक शिक्षा दी जाती है कि बनिए लोग सफल कौन होते हैं, जिसके दाम वो क्या अंटी में दाम हो, तो वो व्यक्ति वो उनका व्यापार सफल होगा। और साधु लोग सफल कब होते हैं? जब कंठ में ज्ञान हो, यानी स्वाध्याय करते रहो, ज्ञान को कंठस्थ करते रहो, तब तुम्हारा समय कैसे बीत जाएगा। भाइयों बहनों, हम साधु जीवन सुखदायक भी है और साधु जीवन दुखदायक भी है। कैसे है सुखदायक और कैसे है दुखदायक, बताइए। साधु जीवन सुखदायक कैसे और दुखदायक कैसे? उनको शायद मेरी आवाज नहीं आ अरे यार इस बात साधु बाप जी, साधु जो होते हैं वो हर घर से जैसे ग्रोसरी लेके आते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि मेरे को आज ये अच्छा नहीं लगा, जो मुझे मिला वही खाना पड़ेगा, जो मिलता है वही खाना पड़ता है। उसमें उनके पास में इतनी सब चॉइस खत्म हो जाती है। भाई आज अच्छा। वो चाहते हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है। श्रावक तो जा सकता है कहीं पे भी बैठा गाड़ी में चला गया, साधु तो वो सब नहीं कर सकते। उनके पास कुछ संयम होते हैं, वो कर नहीं सकते। और चलना ये आपका साधन, आपका उत्तर आंशिक सही है। नहीं, इसका एक मूल और बताऊं बाजी, दुख और सुख की प्रवृत्ति नहीं होती है उनमें, साधु में। होती है, हमें भी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भूख नहीं, लगती है, ऐसे प्यास। नहीं, कोई मतलब कोई भी चीज जैसे नहीं मिली, आप में जब इच्छा ही नहीं है तो दुख होगा ही नहीं। हाँ, इसको है ना, हम इसका मॉडिफाई कर देते हैं कि अगर साधु जीवन में मन लग गया तो साधु जीवन सुखदायी है, और साधु जीवन में अगर मन नहीं लगा तो साधु जीवन दुखदायी है, वो उसके लिए भारभूत बन जाएगा। अगर मन लग गया तो आपने देखा होगा, राजस्थान में जाओ, इंडिया में जाओ, राजस्थान में जाओ, केलवा की अंधेरी ओरी देखी होगी, कभी आपने सुनी होगी, बताइए, सुनी हाँ है बाप या जी। देखी है? अंधेरी ओरी कैसी? आपके दुबई जैसे घर जैसी नहीं, न प्रकाश न हवा। तो भी स्वामी जी वहां पर चातुर्मास किए थे। क्या स्वामी जी को गर्मी नहीं लगती थी क्या? उनका शरीर भी तो हमारे जैसा ही शरीर था, गर्मी के दिनों में भी गर्मी भी लगती, सब कुछ लगता था, लेकिन उनका मन साधुपन में रम गया। हर परिस्थिति को वो निजरा का साधन मानने लग गए, और उसके कारण उनको न तो गर्मी का आभास हुआ, न कुछ सर्दी और आदि का आभास हुआ। अब आचार्य भिक्षु भिक्षा के लिए जाते थे, और उन्होंने अपनी भिक्षा की बात एक बार अपने शिष्य हेम हेमराज स्वामी को कही, कि मैंने पाली के बाजारों में घी को बिकते देखा, यानी कि भिक्षा एकदम रूखी सूखी होती थी, क्या उनको खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके जीवन का, साधु जीवन में उनका मन रम गया था, इसलिए पात्री में जो कुछ भी आया उनको उन्होंने निजरा का साधन माना। तो हमारा अगर मन रम गया तो चाहे हम बिल्डिंग में रहो, चाहे हम बंगले में रहो, चाहे हम घर में रहो, चाहे हम अंधेरी ओरी में रहो, हमारे लिए एक रूप है। और अगर साधु जीवन में मन नहीं लगा तो फिर हर स्थिति हमारे लिए दुखदायी बन जाएगी। तो आप लोग इस साधु जीवन को सुखदायी भी बना सकते हैं, दुखदायी भी बना सकते हैं। आप लोग सामयिक लेते हो, कदाचित आपके रूम का एसी न चले, तो अगर आपको सामयिक में मन नहीं लगा है, हाय तो बात लग जाएगी, अरे एसी नहीं चल रही है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, एक भयंकर मन में वेदना हो जाएगी। अगर मन लग गया
तो फिर आप कहेंगे देखो जैन साधु तो आता अपना लेते थे, आचार्य भिक्षु ने भी आता अपना ली, भगवान महावीर ने भी आता अपना ली, और उससे वो अपने कर्म की निर्जरा करते थे। और मुझे सहज ही मौका मिला है कि मैं कर्मों की निर्जरा करूं। मेरे ये गर्मी मेरे कर्मों को दूर कर रही है, मेरे आत्मा को उज्जवल बना रही है, आत्मा को तपा रही है, कंचन बना रही है, मन मेद हटा रही है। तो ऐसा हम चिंतन कर लेते हैं तो वो हमारा साधन भी बन जाता है। तो हमने और आगे बात करेंगे। आज हम लक्ष्य शक्ति की पूजा करें, और शक्ति की पूजा का मतलब वो नहीं है दीपक आरती लेकर ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय दुर्गा माता, ओम जय सरस्वती माता, वैसा भी नहीं करना। अभी आप इंडिया में जाओ और बंगाल में जाओ, वहां देखो तो जगह जगह दुर्गा की पूजा होती है, पंडाल बनते हैं और लोग आते हैं दुर्गा पूजा के रूप में वो करते हैं। तो हमें वो नहीं, हमें तो अपनी आत्मा को ही आरोग्य रूप बनाना है, आत्मा को ही दुर्गा रूप बनाना है, और आत्मा को ही लक्ष्मी रूप बनाना है, तभी हमारी बात की। ये आज की बात को हम अभी यहीं संपन्न करते हैं, और हमेशा हम आपसे मिलते रहेंगे। अब 5 तारीख को हमारा शिविर लगेगा ही लगेगा, और 6 तारीख से हमारा इस सुबह का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो जाएगा। और सुबह के टाइम टेबल अभी माने 8 से 9 नहीं, सुबह 6 से 7, और 6 से 7 एक अच्छा शांत समय होता है। इसमें आप, क्योंकि हमारे जितने भी आगम है, जितने भी हमारे वो धार्मिक रूप भगवान महावीर की वाणी है, वो प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा का अगर जब तक हम सही ज्ञान नहीं होंगे, नहीं होगा, तो फिर हमारा वो रूप नहीं होगा। तो आप लोग प्राकृत भाषा की मौलिक जानकारी प्लस तत्व ज्ञान की मौलिक जानकारी के रूप में वो हमारा सेक्शन होगा, तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। और 5 तारीख को तो हम आप लोगों से मिलेंगे ही, आप लोग आएंगे, अपनी उपस्थित दाखिल करेंगे ही, और प्रेक्षा ग्रहण के रूप में हम उस दिन की विशेष साधना करेंगे। तो ये सब बातें होती रहेगी, और कल से हमारे ये अनुष्ठान मन आज संपन्न हो गया। आप लोग पूरे दिन भर आज के दिन, और कल हमारा दशहरा है, और दशहरा का दिन भी शक्ति को प्राप्त करने का दिन है। तो कल भी और आज भी हम विशेष अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करें, इसी भाव के साथ हमारी बात है। हमारी क्विज आप तक पहुंच गई क्या? आज वापस भेज देंगे। हाँ मिल गई बाप जी। कर रहे हैं क्या आप? हम्म। कितने कर लिए? अभी थोड़ा अभी तो नहीं लिखा है, किया बस। आज से स्टार्ट करूंगा पूरा। और आप इसकी अच्छी से करें, ये हमारी ज्ञान का साधन बनेगा, कर्म निजरा का साधन बनेगा, और ये कर्म निजरा ही हमारे लिए माने वांछनीय है। तो आप लोग जरूर करें, और कल से हम फिर वापस आपसे मिलते हैं, ठीक है? और मंगल पाठ। रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? हाँ बाबू जी, हमने तो कर लिया। और भी यानी एक के साथ एक फ्री लाना है आपको, है? ऐसे होते ना दुकान, दुकान में कोई सामान बेचता है तो एक के साथ में एक फ्री मिलता है ना, तो उसमें ज्यादा भीड़ होती है। तो आपको भी दुकान में दिनेश एक जी, के साथ आप तो थोड़ा सा, ये समणी जी का फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वैसे करें स्क्रीन। फेस कल दिख हाँ जाएगा। हाँ हाँ बाप जी, अब ठीक। अब दिख रहा है? हाँ बाप जी, नहीं अब एकदम ऊपर दिख रहा है। अच्छा हमको दिख दिख रहा है? अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो इतनी देर बोला क्यों नहीं आपने? आपकी वाणी सुन के हम तो हो गए उसी में मग्न। बड़े महाराज का ये, अब रात का प्रवचन रोज बड़े महाराज का है।
कोई बात नहीं बड़े करते। महाराज की वाणी में बहुत मीठास और जादू है। ठीक है, अभी तो हम ना वो साझा जा रहे हैं, और ज्ञान भी बहुत गहरा है बड़े महाराज का। कार्यक्रम है, तो वहां पर झूम तो नहीं होगा, लेकिन अगर झूम कर सकते हैं तो कर लेना। कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया ना, वाईफाई पकड़ा ही नहीं पकड़ा, देखेंगे वहां पर कोई खास नहीं। होगा तो तपस्या कैसे इजी होती है, तपस्या से संबंधित सारी बातें होगी। हाँ, आज मैं वहां से आज करेंगे, मोबाइल पे करेंगे। ठीक है, ओमरम सुनिए मंगल पाठ। हाँ, आज शुक्रवार का 11 से 12 को भी इसमें कर लेंगे। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम अरंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो तमो लघुतमा अरंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पन्नतं दमं शरणं पौजामि। विजय भाई आपने ये तो रोमा भाई है ना आप? रोमा भाई आपने किस भरी क्या बताओ? कि ये तो बहुत आसान है। रामा भाई बहुत अच्छा ज्ञान है। रामा भाई, विजय भाई, ये तो सब रोमा भाई आज आपके क्या ये आवाज अनम्यूट करेंगे तो होगा। आवाज नहीं मुझे आ रही है? आवाज याद नहीं रहता है, मेरा मन खूब इधर उधर होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ बस। दिव्या जी, आप तो सब भरने वाले। दिव्या जी, आपको तो बहुत फास्ट आएगी। ये दिव्या है क्या? नहीं, दिव्या जी भी है। देवेंद्र जी की मिसेज है ना दिव्या जी। हाँ, ये तो रोमा कौन से आज आपके साझा में आ रही हैं? जी वो है ना मंदिर मंदिर जहाँ पिछली बार कार्यक्रम कराया था। हाँ जी। पर तपस्या के बारे में विशेष बात करेंगे। ठीक है, दर्शन कर लेना। कितना पाएगा नहीं? कितना पंद्रह मिनट। तो उसको सकते अरे देवेंद्र जी क्या बात है? सबके फोटो दिख रहे, राकेश भैया, देवेंद्र भैया। अब रोज बड़े महाराज का होगा, रात को 1 सप्ताह पूरा बड़े महाराज का। लो नवनीता जी। अरे हमारे यहाँ ना तपस्या चल रही है दुबई वालों। आपने 13 किए तो हम भी पीछे अजमान में भी हमारे लंबी तपस्या चल रही है। आज 9 है ना? आज 9 की तपस्या है और 13 की तपस्या करवाएंगे। अनुमोदना 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 बारंबार। चलो नवनीता जी, कल ज्वाइन होना। कल आपका हम अलग से और एक झूम पे भी थोड़ा सा 5 मिनट का तप अभिनंदन करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो सरता पूछते हैं। अनुमोदना करो हमारी कल का टॉपिक क्या है बता दिया? अच्छा, कल तो सुबह का नहीं है ना। हाँ, 5 बता दिया, 5 तारीख के बाद है। 6 तारीख से